ओम शांति। आज नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का विशेष गायन और पूजन। माता सिद्धिदात्री का जो दुर्गा का 9वां स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप माता का आज के दिन दर्शाया गया है। माता सिद्धिदात्री ने परमात्मा शिव से संपूर्ण वरदान प्राप्त करके अनेक आत्माओं को भाव विभोर किया। माता सिद्धिदात्री हर प्रकार से सफलता प्राप्त करने का स्वरूप है। आज के दिन विशेष भगत आत्माएं 8 देवियों के साथ ये 9वें दुर्गा का स्वरूप लेते हुए माता की आराधना और पूजन पूरे भाव विभोर से संपूर्ण शक्ति से आज के दिन विशेष रूप से गायन, पूजन, जागरण इत्यादि करते हैं। माता ने अपने संपूर्ण शक्तियों से अनेक भगत आत्माओं का कल्याण किया। यहाँ माता जो जगत जननी बनकर के अनेक आत्माओं को दर्शन देने वाली शक्ति स्वरूपा माता है। परमात्मा जिन शिव ने हर एक आत्मा का कल्याण करते हुए हर माता को संपूर्ण जागृति का पाठ पढ़ाया, ज्ञान दिया, उनका ही स्वरूप यह दिखाया जाता है। माता अपने कमल आसन पर बैठ कर के अपने जीवन में अनेक प्रकार के विघ्नों को, बाधाओं को पार करती हुई न्यारे और प्यार का स्वरूप दिखाया गया है। पवित्रता की धारणा से संपूर्ण रूप से अपने को सिंगारने वाली ऐसी हमारी माता, जिनको आज संपूर्ण रूप से पूजन किया जा रहा है। परमात्मा ने भी हम बच्चों को इस साधारण परिवार में रहते हुए भी अपने जीवन को, अपने धारणाओं में पवित्रता की धारणा को विशेष महत्व देते हुए यही ज्ञान समझा रहे हैं कि हम भी माता की तरह अपने अंदर संपूर्ण शक्तियों को धारण करें, ज्ञान को उजागर करें और परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में लाएं। इस तरीके से बाबा की मुरली भी आज विषय हम बच्चों को यही समझानी दे रही है कि यह सभी कार्य तभी संभव हो सकता है जब हम परमात्मा की याद में अपने आप को निखारेंगे। याद के द्वारा ही हम अनेक असुरों विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने जो दिया हुआ याद है और उनकी जिम्मेवारी की सेवा विश्व कल्याणकारी बन कर के अपने भी कल्याण करना और अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना, परमात्मा ने आज मुरली के द्वारा भी हम बच्चों को यह दर्शाया, यह ज्ञान दिया है। और अपने संगठन से, अपनी धारणाओं से हर एक आत्मा का कल्याण करना। तो सुनते हैं बाप दादा के 4/10/2022 के साकार महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। माया को कभी भी हरा नहीं सकेंगे जब हम बाप की याद को भूल जाते हैं। प्रश्न में इस ड्रामा के किस गूढ़े रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर में तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न
वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बजाते वह कमज़ोर पार्टधारी हुए। दूसरा, सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई, वह फिर रॉन्ग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो हुआ निर्माण धाम, सुख धाम, दुख धाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उन्हों को सुख मिलता है तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं। अच्छा, फिर शांति धाम कहते हैं, वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम में रहने से फिर सिद्ध होता है कि वहाँ आत्माएं रहती हैं, वहाँ मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं व मन को अमन कर देते हैं, नहीं। वहाँ तो है ही एक आदित्य धर्म, दैत्य की कोई बात नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो दैत्य भी बढ़ते जाते हैं। जहाँ दैत्य है वहाँ अशांति है, यानी वानप्रस्थ, उनको कहा जाता है निर्माण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्माण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में तो शरीर है नहीं, है ना। शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग, प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो जा न सके। यह ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार है ना। कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पाठ बजाते हैं वह तो जैसे कमज़ोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पाठ है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते हैं। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, भारत की ही बात है। दूसरी जगह किसका गायन करें? धर्म स्थापकों का। जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं, गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पाठ है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, अखबारों में भी डालते हैं तो मनुष्यों को खोज हो कि फलाने को देखें। कोई को पता नहीं कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए। बाबा कहते हैं ये ड्रामा का ज्ञान मुख्य रूप से बैठना चाहिए। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? तो कहेंगे शिव बाबा। वही नॉलेजफुल, ब्लेसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते हैं कि वह कभी एक्ट करते ही नहीं। परमात्मा के लिए कहते हैं वह तो कभी एक्ट करते ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़े।
बाप कहते हैं तुमको मैं कितने बार ज्ञान सुनाता हूँ। हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल पहले भी थी, तो कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे, दूसरी और दुनिया होती नहीं। बाप कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी एक है। गॉड इज़ वन, दूसरे नाम निशान नहीं। ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे। गाया भी जाता है देव देव महादेव, पहले ब्रह्मा आता है। इन तीन देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं, शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वह सूक्ष्म वतन वासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं, तो ऊंचे ते ऊंचा हुआ शिव बाबा, इन सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदि देव आदि देवी उनसे रचना रचते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं। तो ब्राह्मण बनते हैं, वही फिर देवता बनते हैं। यह पढ़ाई है, यज्ञ भी चाहिए भी पढ़ाई, यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वे ब्राह्मण लोग तो मटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं, तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं, वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। बाप कहते इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, ये बेहद का यज्ञ है। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं, कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही हैं भक्ति मार्ग में, तो ऊंचे से ऊंच शिव बाबा को सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान न होने कारण नेति नेति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते। और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी, आप ही जानो। जरूर कोई चीज़ है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गतमत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति देता हूँ। मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है। या फिर नई दुनिया बनती है, ऊंचे ते ऊंचा बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्मवतन वासी है। सूक्ष्मवतन में थोड़ी प्रजा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ ही चाहिए। ऊँचते ऊँच शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। रावण राज्य जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पास पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने पर 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ देवता थे वह फिर नीचे उतरते हैं। ये खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तुम तो वहाँ रहे पड़े थे, तुमको किसका संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते।
स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं हैं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़ी बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी 1-2 जैसे 2 हो ही नहीं सकते। इसका नाम रखा है, बाबा कहता, इस यज्ञ का नाम भी है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुँचे। वहाँ तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की युद्ध, रेस की रेस है। बाबा कहते हैं यहाँ युद्ध भी है और रेस भी है, क्योंकि माया से युद्ध करना है। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने के लिए ही कहा जाता है। कोई ये नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या और कोई को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। तो सर्व का सद्गति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखवाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं, तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है, अब बाप से वर्षा लो। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। ये तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? यह भी समझने वाले समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है। भल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग मोरे। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है। बाप पढ़ाते हैं, अरे बाप के पास रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है? बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। बाबा ने कहा, बाबा तो राजू रमजबाज है, तो रमज यानी युक्ति बताते हैं। ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियाँ भूं भूं कर पति को ले आती हैं, फिर पति स्त्री के चरणों में गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते हैं। यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते पवित्रता का, तो वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे? खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। पाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। बाबा कहता है लेन देन भी फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठाचारियों से ही लेन देन करो। वरदान में सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी हो। बाबा ने कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कराया। ऐसे देवियों की कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ मिलकर के शिव ने शक्तियों से प्राप्ति ली। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेगी। और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह संभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। स्लोगन में सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। स्लोगन फिर सुनेंगे,
सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। ओम शांति।